अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होंगे आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है विभाजन सूत्र पे आधारित प्रश्न। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे विभाजन सूत्र अर्थात सेक्शन फार्मूला पे आधारित दो प्रश्न बना चुके थे, तो वो इजी वाला प्रश्न था। तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन। जैसे कि मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यदि a बराबर 0,2, यदि a बराबर 0,2, b इजकल टू 3,0, b इजकल टू 3,0 और रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि, और रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा AP इजकल टू 5/2, AB बटा AP इजकल टू 5/2, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो किसके निर्देशांक निकालना है? P के। तो जैसे देखिए कैसे हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है किसका? सेक्शन फार्मूला का। किसका चल रहा है? सेक्शन फार्मूला का। सेक्शन फार्मूला जो किसके अंतर्गत आता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो किसके अंतर्गत? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मतलब इस चैप्टर में ये मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड चैप्टर अर्थात एक्सरसाइज 1 के बी का क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। तो इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न को अभी पढ़ेंगे और सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग घर पे बना लोगे। ठीक है, सेम टू सेम दोनों प्रश्न है। तो देखो इसमें एक रेखाखंड AB दे रहा है। एक रेखाखंड क्या दे रहा है? AB। ठीक है, एक रेखाखंड AB हो गया। अब इस पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि, P एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा AP, AB बटा AP इजकल टू 5/2 हो रहा है। 5 बटा क्या हो रहा है? 2। और यहाँ पे A का नियामक दे रहा है आपका 0,2, 0,2 और B का नियामक आपका दे रहा है 3,0। B का नियामक क्या दे रहा है? 3,0। तो इस हम लोगों को P बिंदु का मतलब क्या निकालना है? नियामक निकालना है। क्या निकालना है? नियामक निकालना है। तो देखिए काफी आसान प्रश्न है और काफी लाजवाब प्रश्न है आप लोगों के लिए, और एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा इससे पहुंचने वाला है। तो आप लोग काफी बेहतरीन ढंग से इसको देखें। ठीक है, तो देखिए बुआ क्वेश्चन में क्या बोला है। हाई AB एगो रेखा है। ठीक है, AB एगो रेखा है जिस पर एक P बिंदु है। P क्या है? एक बिंदु है जो इस AB रेखा को दो भाग में इस प्रकार बांटती है कि AB बटा AP इजकल टू 5/2। तो आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक AB है। अरे भाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? AB है। अब थोड़ा सभी कोई ध्यान यहाँ पर कीजिए। AB यही रेखा हो गया, तो है क्या है? AB है और यहाँ पर क्या है? 5। अर्थात ये पूरे का मान क्या दे रहा है? 5 दे रहा है। पूरे का मान क्या दे रहा है? 5। और यहाँ पर क्या है? AP, तो इतना का मान क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। अर्थात इसके कहने का मतलब हुआ कि ये पूरा मतलब क्या है? 5 है। पूरा क्या है? 5 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो प्रश्न में बोला है कि हम लोगों को P का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? P का मान निकालना है, अर्थात इसका विभाजन बिंदु निकालना है। विभाजन बिंदु। तो याद करो बुआ, हम आप लोगों को बताए हुए थे कि विभाजन बिंदु का मतलब दो भाग में जहां से बढ़ती है उसी को निकालना है हम लोगों को। तो देखो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट इसमें A का नियामक क्या हो जाएगा? 0,2 और B का नियामक क्या हो जाएगा? 3,0। और देखो यहाँ पे P का नियामक कुछ नहीं है, तो हम P का नियामक x, y मान लेते हैं। ठीक है, P का नियामक क्या मान लिए? x, y जो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो अब आप इसमें ध्यान से देखो, मतलब प्रश्न में बोला क्या जा रहा है कि मतलब AB बटा AP इजकल टू 5 बटा क्या है? 2 है। अर्थात कहने का मतलब हुआ AB बराबर क्या है? 5 है और AP बराबर क्या है? 2 है। AP बराबर क्या है? 2 है। देखिए थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं। तो AB का मान 5 है और AP का मान क्या है? 2 है। तो आप लोगों को पता है कि पहले खंड को M1 बोलते हैं और दूसरा खंड को क्या बोलते हैं? M2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M2। अरे भाई याद करना, हेकरा के दू कहल जाला, का कहल जाला? दू। आ हेकरा के सॉरी
यहाँ पर 2 बा जौन m1 के मान बा, जौन केकर मान बा m1, और यहाँ से लेके यहाँ तक के का कहल जाला m2 कहल जाला। यानी पहला खंड के पहला अनुपात बोलल जाला और दूसरा खंड के दूसरा अनुपात, अर्थात पहला जौन अनुपात होई ओकरा के कथी से सूचित कर जाई m1 से, कथी से m1 से, और जौन दूसरा अनुपात होई दूसरा खंड ओकरा के m2 से सूचित कर जाला, कथी से कर जाला m2 से। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे m1 का मान 2 दे रहा है और m2 का मान हमको पता नहीं है। तो देखो भाई पूरा क्या है 5 है, पूरा क्या है 5 और आधा क्या है 2 है, तो पूरा में से अगर आधा घटा देंगे तो जो बचेगा ये ना होगा, नहीं होगा। देखो ना भाई पूरा क्या है 5 है, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो बेचारा कौन बचेगा, पीवी बचेगा। तो पीवी मतलब क्या m2, पीवी मतलब m2, समझ में आया। देखो तो हम पीवी बराबर क्या कह सकते हैं ab माइनस क्या ap कहेंगे, माइनस क्या कहेंगे ap। तो अब देखो तो ab का मान क्या है 5 है, क्या है 5, और ap का मान क्या है 2 है, क्या है 2, घटाएंगे तो क्या आएगा 3, अर्थात pb का मान क्या है 3 आया, pb का मान क्या आया 3। तो आप लोग चालाक विद्यार्थी है, जान रहे हैं कि हेकरा के m1 कहते हैं, हेकरा के क्या कहते हैं m2 कहते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। तो अगर आप चालाक विद्यार्थी हैं तो तनी दिमाग का इस ग्रुप पे ढीला कीजिए और सोचिए अच्छा से कि अब इसमें हम लोग कौन फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, याद करो कौन फार्मूला लगाएंगे, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। कौन फार्मूला, विभाजन सूत्र। थोड़ा सा इस ग्रुप ढीला करके देखिए। तो यहाँ पे p का नियामक क्या है x, y है जो हम लोगों को निकालना है। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 अब बटा में क्या m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा में क्या m1 प्लस m2, बटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो भाई देखो हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि हेकरा के x1 हेकरा के y1 कहल जाला, हेकरा के x2 हेकरा के का कहिले तनी बताएबा लोगन y2, का कहिले y2, अर्थात हाई भेल x1 यहाँ भेल कथी x2 और यहाँ भेल y1, यहाँ पर का भेल y2 भेल ना। तो अब देखा लोगन यहाँ पर m1 x2 बा का बा m1 x2, तो m1 के का मान हुई बताइबा यहाँ पर 2 और x2 के मान का हो जाए बताओ लोगन 3, अब प्लस m2 तो m2 के मान कितना आएगा 3 और x1 तो x1 क्या हो जाए 0 हो जाए। अब बटा में क्या हो जाए तनी बताइबा लोगन 2 प्लस 3 कॉमा m1y2 तो है m1 यहाँ पर है रलक है में सही घटाई है, अर्थात है कथी के मानवा m1 के मानवा है m1 है ना, हाँ 2 m1 है। तो देखा यहाँ पर 2 गुना y2 तो y2 का मान क्या है 0 और प्लस m2 प्लस क्या है m2 है। तो यहाँ पे m2 का मान देखो तो m2 का मान हम लोगों को इसका क्या मान आया 3 आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और y1 तो y1 आप देखो तो क्या है 2 है। अब बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो आप लोग बहुत ही तेज विद्यार्थी हैं यानी होनहार विद्यार्थी हैं। तो देखो इससे गुना करो 2 से 3 में तो क्या होगा 2 तिहाई 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ 6 और 3 से 0 में गुना करेंगे तो बताओ क्या होगा 0 होगा। तो प्लस क्या हो जाएगा 0। अब बटा में क्या होगा 2 × 3 गो कै गो 5 गो, 2 × 3 गो 5 गो। अच्छा बउआ आप लोग देखिए तो थोड़ा चालाक विद्यार्थी है तो 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ना होगा यानी लड्डू गोपाल। तो क्या हो जाएगा 0 और 3 दूना 6 अब बटा में देखो तो 2 × 3 गो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, क्या आएगा तो 6 और 0 को ऐड करेंगे तो 6 अब बटा में क्या 5 और 0 6 जोड़ेंगे तो 6 अब बटा में क्या। अब जब चालाक विद्यार्थी होगा सोचे अरे 0 के जड़ बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 60 और 12 × 5 60 काट देंगे। तो ऐसा गलती जिंदगियों में कभी मत कीजिएगा ना तो सीधे जय जय श्री राम हो जाएगा। तो ये समझ में आया। तो इसलिए आपका पी का नियामक हो गया इंटू x, y का मान क्या होगा 6/5, 6/5। समझ में आया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आ गया हो। तो इसके आगे का एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, लाजवाब प्रश्न, लाजवाब जो 5 नंबर में आता है। क्या नंबर में 5 नंबर में लाजवाब प्रश्न है।
तो भाई देख लो, ऐसे नहीं बताने वाले हैं। जब तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तब तक नहीं बताएंगे। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा, कैसे समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी मेरे व्हाट्सएप पे बोलो आप, मैं आपको फिर बना के बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अब इसका सेकेंड प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न अब हम लोग देखेंगे, मतलब 4 नंबर। क्या देखेंगे? 4 नंबर। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो आप लोग थोड़ा 4 नंबर प्रश्न को अच्छा से सुनिए क्या कह रहा है। और बउआ बता रहे हैं ना, विश्वास नहीं है तो मतलब क्वेश्चन बैंक में जाके देख लो, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए तो काफी लाजवाब होगा। एग्जाम में आप सोचो, ये प्रश्न अगर 5 नंबर में आ गया तो जय जय है। अब देखो, बिंदुओं 2,-3, बिंदुओं 2,-3 और 5,6 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है? एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है? देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेखा मान लेते हैं जिसका नाम देते हैं पी क्यू। क्या नाम हुआ इसका? पी क्यू। अब इस बिंदु को मिलाने वाला जो रेखा है इसका नाम क्या पड़ा? पी क्यू। अब यहाँ पर एक कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष है, जो क्या है? एक्स अक्ष है। अब यह बिंदु किस अनुपात में इसको काटती है? इसको मान लीजिए ओ, और कह रहा है क्या? एक्स अक्ष पर। क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पे कह रहा है, तो एक्स अक्ष पर y का मान क्या होगा? 0 होगा। एक्स अक्ष पर y का मान 0 होगा और y अक्ष पर x का मान क्या होगा? 0 होगा। याद करो, हम बेसिक के क्लास में बताए थे कि नहीं? याद होगा सबको कि हम तोरा गली में गेली तो हमार पावर कम हो गया, तोहर पावर बढ़ गया। क्या जैसे लोग कहता है ना, अरे कुत्ता अपने गली में बहुकार बनता है ना, तो इसी प्रकार से अभी एक्स अक्ष बोला है तो एक्स अक्ष में वाई अक्ष का पावर क्या होगा? 0, यानी उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर बताओ तो क्या होगा? x, 0 होगा। x, क्या होगा? 0। और यहाँ पे पहला नियामक दे रहा है 2,-5, 2,-5 और दूसरी का नियामक दे रहा है 5,6। दूसरी का नियामक क्या दे रहा है? 5,6। तो यह बिंदु इस रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2 मिनट लगेगा बनाने में, अगर आप लोग ध्यान से देख ले तब, ठीक है। तो देखिए वो समझाने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम थोड़े लगता है। और आप सीख जाओगे तो अभी प्रश्न को गर्दा उड़ा के रख दोगे, छीट दोगे, पूरा फाड़ दोगे क्या। तो देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिवन डेट। तो P का नियामक क्या दे रहा है? 2,-5 और Q का नियामक क्या दे रहा है? 5,6। Q का नियामक क्या दे रहा है? 5,6 और यहाँ पर O का नियामक क्या हो जाएगा? x, 0। तो यह ना बिंदु है बेचारा PQ रेखा को 2 भाग में बांट दिया है। तो एकरे में क्या है? x अक्ष है, तो x अक्ष पर बेचारा y x 0 बन के बैठल है, बेचारा उदास है। क्या करे? ओकर दूसरिका के मतलब x के गली में नहीं वैल्यू है तो बेचारा 0 न रहेगा, लेकिन ओकरे के हम महत्वपूर्ण बनाएंगे। देखो कैसे। तो अनुपात पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M2। तो आप लोग विभाजन सूत्र जानते हैं, O का नियामक क्या है? x, 0 इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 बटा में M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस क्या? M2 बटा M1 प्लस क्या हो जाएगा? M2। किसी को दिक्कत? तो देखो यहाँ पे क्या है? x, 0 है। x, क्या है? 0 है और M1, तो M1 का तो बउआ मान निकालना है और x2, तो x2 आपको क्या है? देखो तो x1 x2 y1 y2, तो x2 क्या हो जाएगा बताओ? 5 और M2 क्या हो जाएगा? M2 भी तो निकालना ही है क्या। तो x1 का मान क्या है? 2। अब बटा में देखो तो क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। ये बेचारा उनकी बैठे रहेंगे, ऐसे इन्हीं का मान निकालना है। जो M1 M2 है ना, इसी का मान निकालना है, तो बेचारा तो रहेंगे। अब देखो, अब जैसे मान लो ब्याह किसी का होता है तो सब लोग बरतिया जाते हैं, तो बरतिया जाते हैं, जिसका ब्याह होने वाला रहता है वही न रात भर जगता है, बाद बाकी जो खाने जाता है भोज पेट भर में, वो तो खाते हैं सूट सन गाड़ी में बैठेंगे, पुट सन घरे चल जाते हैं ना। तो इसी प्रकार से मान लो कि बरतिया बन के आए हुए हैं। कौन? एक शख्स जो है यह बरतिया बन के आए हुए हैं। अब ब्याह तो हिनी का ना होना है,
क्योंकि हम इनको किससे बराबर करेंगे, 0 से, और 0 से जब बराबर करेंगे तो जाकर लगले मान निकल जाएगा। तो देखो m1y2 है, m1y2 तो m1 का मान निकालना है और y2 का मान क्या हो जाएगा 6, और m2y1 तो m2 रहेगा और y1 क्या हो जाएगा y1 -5 होगा। अब बाटा में क्या होगा m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ पे बना रहे तो x, 0 इक्वल 5m1 हो जाएगा अब प्लस 2m2 हो जाएगा। अब बाटा में क्या होगा m1 प्लस m2 होगा, कॉमा आई क्या होगा 6m1, क्या होगा 6m1, आई क्या हो जाएगा -5m2, प्लस माइनस बेचारा माइनस बन जाएगा। अब बाटा में क्या है देखो m1 प्लस m2। तो आपको हम बताए थे यह x का मान होता है और किसका मान होता है y का होता है, किसका होता है y का। तो y है और ये भी क्या है y है ना, यानी मतलब यहाँ पर हम इसको बराबर कर देंगे, किसको y वाले टर्म को बराबर कर देंगे, यानी जिसका शादी होने वाला रहेगा उसी को ना जाके आप मिलाइएगा। तो है ये बेचारा लोगन का शादी होने वाला है, इसको साइड कर देंगे, लफड़ा वाला है। अगर इसलिए आप बनाओगे तो काफी लंबा जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आप बारात में गए और बरतिया बने हो, कहोगे कि ना हम बियाह करम, तो का होई कहियो ना होई, तो जे दुल्हा बन के गेलो ओकरे ना बियाह होई। तो एकरा के हमें बराबर कर दे हम, अर्थात 0 से इक्वल करम, तो क्या होई 6m1 -5m2। अब बटा में क्या m1 प्लस m2, बटा में क्या होगा m1 प्लस m2, गवी बड़ा है ना। तो आप कहोगे कि सर इसको बराबर काहे ना किए हैं, तो अभी आपको हम बताएं कि बेचारा बरतिया है ये दुल्हन पार्टी के तरफ से, तो थोड़े होगा बराबर, हम दूल्हा और दुल्हन को बराबर कर देंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि जब 0 से हमें गुना होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी लड्डू हो जाएगा। तो देखो 0 से इसमें गुना हुआ तो क्या हुआ 0 हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6m1 -5m2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5m2। तो देखो 6m1 कहेगा ना हम m2 के जोरे ना रहो, हम भागम, तो ये बेचारा भाग के है ना चले, ठीक बा। तो हेने करी जब बेचारा भाग के आई तो माइनस में हो जाए, होई ना, यहाँ पर कथी में बा प्लस में बा, हेने करी सूट के बेचारा हेने आए तो कथी में हो गल माइनस में। तो अब ये बेचारा हेने अलग बैठल बा, -5m2 बन के बैठल बा ना। तो अब देखो आप लोग यहाँ पे दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है ना, यह माइनसों को क्या करेंगे उड़ा देंगे, काट देंगे। तो है 6 हेने करी जाएगा और m2 कहेगा हम हेने चलाएंगे, तो क्या हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर 5 बटा क्या होगा 6 होगा, 5 बटा क्या होगा 6, अर्थात आपका अनुपात आया m1 अनुपात m2 इजकल टू 5 अनुपात 2, इजकल टू क्या आया 5 अनुपात 2। किसी को दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को काफी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर ले आप लोग और इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं वादा दिलाता हूं कि मैं मैथ के सारे चैप्टर का इसी प्रकार से तैयारी कराऊंगा और जाकर कि आप एग्जाम में फाड़ के रख दोगे मैथ के क्वेश्चन को, 100% गारंटी लेते हैं। अगर मैथ में 100 नंबर नहीं आए तो हमारे सारे वीडियो को आप डिलीट कर देना। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और काफी से काफी ज्यादा मतलब शेयर करें। आप लोग तो बहुत सारे टीचर लोग का मतलब सब्सक्राइब किए होइएगा, फेमस किए होइएगा, एक थोड़ा मेरा भी कर दो ना, इसमें आपका क्या जाता है, एक छोटा सा टू से ना कर देना, सब्सक्राइब वाला ऑप्शन ऊपर हो जाएगा सब्सक्राइब, आने कारी ऑल का बटन होगा ऊपर टिपोगे तो एगो घंटा बजने लगा, टन 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 बजने लगेगा। तो यही तो छोटा सा काम करना है, इसके बदले आप लोग को पढ़ाइए दे रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम रोज वीडियो डालेंगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़िएगा तब ना रोज का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और मैं आप लोगों को काफी आसानी तरीका से सारे प्रश्न को उपलब्ध कराऊंगा, वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।